प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। उद्योगपतियों से उभरते क्षेत्रों में निवेश करने और देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने में मदद का किया आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार किए प्रदान। पूर्वी जोन के स्मार्ट शहरों में रांची को मिला बेस्ट परफॉर्मर सिटी का पुरस्कार। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक और शोध संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। परिसर में पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का दिया संदेश। और झारखंड की संगीता कुमारी की हैट्रिक और सलीमा टेटे के गोल की मदद से भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में जीत के साथ शुरुआत की। सिंगापुर को 13-0 से हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले वर्षों में विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अहमदाबाद की साइंस सिटी में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने देश के व्यवसायियों और निवेशकों से उन उभरते क्षेत्रों में निवेश करने की अपील की जिनमें देश के विकास और भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की अपार संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे लिए उनके असीम स्नेह पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में वे बड़ौदा में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न योजना की महिला लाभार्थियों को उसका फायदा भी दिया गया। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनता के प्रति आभार जताया। તમારા બધાનો સ્નેહ નીતરે સાથીઓ, નારી સશક્તિકરણ માટે દેશમાં જે પ્રયાસ થયા છે એમાં વડોદરાને એક સીમા ચિહ્ન રૂપે ગણવામાં આવે છે, મિસાલ રૂપે ગણવામાં આવે છે। વડોદરા એવી જગ્યા છે जहां गायकवाड़ सरकारना समय दीकरीओने अभ्यास ये कंपलसरी करवामां आव्यो तो अने मफतमां दीकरीओने भणावो अने जो कोई मां बाप दीकरीने न भणावे तो एने दंड करवामां आवतो। अने मारू सौभाग्य छे कि मारो जन्म जे गाममां थयो ए गायकवाड़ी स्टेटनुं गाम हतुं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा पहुंचकर एक रोड शो किया। इस रोड शो में नरेंद्र मोदी के समर्थन में जमकर नारे लगे और लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में फूलों की बरसात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रदान किए। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करने के बाद जनसमूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य के सफल क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर की भागीदारी आवश्यक है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण संस्थान तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा करने से शहरों पर दबाव कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता का जीवन भी बेहतर होगा। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित और देश के विभिन्न शहरों से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े मेयर्स एंड म्युनिसिपल कमिश्नर्स से कुछ बातें कहना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने शहर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है, जो देशवासियों के लिए कर्तव्य काल भी है। इस महत्वपूर्ण कालखंड में आप सबको निरंतर नए विश्वास और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। मैं आशा करती हूँ कि इस कॉन्क्लेव में साझा किए गए सफल प्रयासों की जानकारी का उपयोग आप सब अपने अपने शहरों में करेंगे। ऐसा करके आप सब इस आयोजन को और अधिक सार्थक बनाएंगे। आपके प्रयासों तथा उपलब्धियों के लिए मैं पुनः आप सभी की सराहना करती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में एक बार फिर रांची स्मार्ट सिटी ने अपना परचम लहराया है। पूर्वी जोन के स्मार्ट शहरों में बेस्ट परफॉर्मर सिटी का अवार्ड रांची को मिला है। राज्य सरकार की ओर से नगर विकास विभाग के सचिव और रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सीईओ विनय कुमार चौबे, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के निदेशक अमित कुमार और स्मार्ट सिटी रांची के महाप्रबंधक राकेश कुमार नंदकुलियार ने इस सम्मान को राष्ट्रपति के हाथों प्राप्त किया। रांची स्मार्ट सिटी की सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबंधित विभाग के समस्त कर्मियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में रांची का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक और शोध संस्थान के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और रामकृष्ण परमहंस आश्रम में पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कि इस संस्था के माध्यम से ऐसे विषयों पर विशेष फोकस है जहां आज के दिन में, आज के इस भौतिकवादी में उन सब चीजों को लोग बहुत तेजी से खोते जा रहे हैं। कृषि विज्ञान की बात करें, ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने की बात करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः पत्र लिखकर सरना धर्म कोड को पारित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से कहा कि हम आदिवासी समाज के लोग प्राचीन परंपराओं एवं प्रकृति के उपासक हैं तथा पेड़ों, पहाड़ों की पूजा और जंगलों को संरक्षण देने को ही अपना धर्म मानते हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है जहां इनकी संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज अपनी संकल्प यात्रा की 43वीं जनसभा झरिया विधानसभा क्षेत्र में की। इस दौरान श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन का सूरज अस्त होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में डूबे मुख्यमंत्री ईडी से डर गए हैं। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य के हालात को देखकर उन्हें पीड़ा होती है और भाजपा राज्य की जनता को इस पीड़ा से उबारना चाहती है। आप याद करिए उन दिनों को, गरीबों को ये कभी नसीब नहीं होता। पहले लोग सोचते थे शहर वाले ही गैस की चूल्हा में खाना पका पाएंगे। पहले लोग सोचते थे कि पैसे वाले ही उसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद उन्होंने गरीबों के घरों तक भी पहुंचाने का ही काम किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज मानवता का परिचय देते हुए बेड़ू थाना के सामने घायल एक युवक को खुद रुककर अस्पताल पहुंचाने में मदद की। उन्होंने अपना काफिला रोककर रांची के पुलिस अधीक्षक को फोन कर संबंधित थाना प्रभारी को घटनास्थल पर भेजने को कहा। साथ ही अपने अंगरक्षकों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। प्रणाम। सुनिए,
वो अभी मैं जा रहा था यहाँ बेड़ो में, एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। वो बहुत ही सीरियस है, उसको अभी टेम्पो में भेजा गया है बेड़ो अस्पताल, ठीक है। आप वहाँ तुरंत एम्बुलेंस दे के उसको रिम्स भिजवाइए, वो आदमी बचेगा नहीं। और आपने कोऑर्डिनेट करके अपने उसको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ठीक 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसे लेकर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान को लेकर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोगों से अपील की। मैं अपील करता हूँ लोगों से, झारखंड के पुरुष और महिला जो भी हैं परिवार के रहने वाले, कि पोषक प्रोग्राम चल रहा है, पोषण प्रोग्राम झारखंड में भी आंगनबाड़ी में व्यवस्था की गई है। खाने की अच्छी व्यवस्था, कपड़े लत्ते की अच्छी व्यवस्था की। अपील है कि वहां जरूर जाए आंगनबाड़ी में और इसका लाभ उठाएं। किसानों की आय में वृद्धि और देश की जनता के स्वास्थ्य समृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की ओर से श्री अन्न मोटा अनाज को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा द्वारा श्री अन्न जागरूकता पाक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मोटे अनाज के प्रति किसानों और आम जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इन्हीं उद्देश्यों को अमल करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा द्वारा श्री अन्न जागरूकता पाक प्रतियोगिता का आयोजन मेराल प्रखंड के गोंदा पंचायत भवन में किया गया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अशोक कुमार ने श्री अन्न को स्वास्थ्यवर्धक और किसानों के लिए आय वृद्धि बताते हुए आम लोगों से श्री अन्न का उपयोग करने की अपील की। कि जो श्री अन्न है उसका महत्व और उसकी जो खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एक अभियान चला रही है। उसके तहत हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के मार्फत किसानों को, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि इसके का प्रयोग खान पान में ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि यह स्वास्थ्यवर्धक भी है, खेती के लिए भी कम पानी में होने वाला है। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट करने वाली महिलाओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मौजूद ग्रामीण महिला शीला देवी ने कहा कि श्री अन्न शरीर और आय की दृष्टि से फायदेमंद है। रीता देवी ने कहा कि मोटा अनाज के बारे में हम सब भूल गए थे, लेकिन अब वो इसका इस्तेमाल जरूर करेंगी। ठेकुआ बनौले है, पूड़ी बनौले है, निमकी बनौले है, हलवा बनौले है, सब 5 चीज बनौले है। मरुआ के साहेब के चेक कर करके खियावे खाते। हाँ, सावा मिझरी ये सब पैदा हुई। पहले खाइत रहन धान के भात, ये सब खाइत रहन तो भाई रोग दुख दुनिया को होते रहे। अब ये सब मोटा चीज खइहन तो सब रोग दुख दूर हो जाये। अब करब हमन पैदा। जगह जगह श्री अन्न पाक प्रतियोगिता का आयोजन कर गांव के किसान और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने श्री अन्न से किसानों को होने वाले आय वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ की जानकारी दी। पाक प्रतियोगिता में गांव की महिलाओं द्वारा महुआ, गोंदली, सावा, कोदो, मड़ुआ जैसे मोटे अनाज से बने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लाया गया। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड कार्यालय के पंचायत सचिव कमलेश वर्मा को 5,000 और प्रखंड समन्वयक सीताराम रजक को 2,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। डीएसपी विमलेश त्रिपाठी के नेतृत्व में पहुंची हजारीबाग एसीबी की टीम दोनों को अपने साथ हजारीबाग ले गई है। ये दोनों मनरेगा के 15वें वित्त आयोग की योजना के तहत पहरा गांव निवासी सूरज साहू से निर्मित योजना के नाम पर रिश्वत ले रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि भाजपा राज्य की हेमंत सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रही है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री भट्टाचार्य ने भाजपा पर जमकर प्रहार भी किया। लेकिन उनको यह तय करना पड़ेगा ना कि किस एजेंसी ने और किन लोगों ने उनको ये फिगर नहीं दिया, मतलब दोनों फिगर दिया, पैसे का भी फिगर दिया और अधिकारी का भी फिगर दिया। ये फिगर मिला कहां से?
गिरिडीह में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पोषण माह, स्वच्छता ही सेवा, मेरी माटी मेरा देश, सेवा सुशासन के 9 साल और गरीब कल्याण पर केंद्रित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा, पत्र सूचना कार्यालय के संयुक्त निदेशक अब्दुल हामिद, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ओंकार नाथ पांडे समेत वहां मौजूद अन्य अधिकारियों ने किया। इस मौके पर गिरिडीह के डीसी नमन प्रेयस लकड़ा ने कहा कि सरकार कई योजनाएं चला रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि योजनाओं के बारे में आपको पता हो। फोटो प्रदर्शनी के तौर पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और एक सिंबॉलिक तौर पे इसको हम लोग इसको यहाँ प्रदर्शनी लगाए हैं ताकि एक बज़ क्रिएट हो। आप लोगों के भी माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा लोगों को कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं और ये कहीं ना कहीं ये सभी एक्टिविटीज़ हम लोगों को प्रेरित करता है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए। तो चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। इस दौरान पत्र सूचना कार्यालय के संयुक्त निदेशक अब्दुल हामिद ने लोगों से फोटो प्रदर्शनी का लाभ उठाने की अपील करें कि वो आए और इस प्रदर्शनी को जो 29 तारीख तक यहाँ पे लगी हुई है उसको देखें और जो भी जानकारियां हैं यहाँ पर आधे घंटे 1 घंटे अपना समय दें, उसे ग्रहण करें और आगे भी लोगों को पहुँचाएं। लोहरदगा में मिलाद उन नबी त्योहार को लेकर पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान एसपी ने यह निर्देश दिया कि त्योहार पर जो भी जुलूस निकाला जाए वो निर्धारित रूट पर ही निकले। उन्होंने पुलिसकर्मियों को यह भी निर्देश दिया कि रूट डायवर्ट कर कभी भी दूसरे रूट से जुलूस नहीं जाना चाहिए। उन्होंने डीजे संचालकों से भी नियम का पालन करने का निर्देश दिया। पैक्स और दुग्ध एवं मत्स्य सहकारी समितियों के सशक्तिकरण को लेकर कोडरमा की उपायुक्त मेधा भारद्वाज की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को कई निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि इन समितियों के सशक्तिकरण को लेकर ही जिला सहकारिता विभाग समिति का गठन किया गया है। बोकारो जिले में आज नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी एवं झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के तत्वावधान में युवाओं के बीच एचआईवी एड्स के प्रति जन जागरूकता के लिए रेड रिबन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ को चास के अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवानगी के दौरान एसडीओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार नार्को के सहयोग से विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा एड्स जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है और इस दौड़ में 17 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के 256 युवक एवं युवतियों ने भाग लिया। मैराथन दौड़ में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। एक बहुत अच्छी पहल है। नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी और आयुष्मान भव के तत्वावधान में ये मैराथन रेस ऑर्गेनाइज की जा रही है। 5 किलोमीटर की मैराथन रेस है और इसके अंदर हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और जानकारी रखें, खास करके जो हमारी इनक्योरेबल डिजीजेज है जैसे कि एड्स है, कैंसर है और ट्यूबरक्लोसिस, जिनके ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और कुछ स्टेजेस में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उनके बारे में जानकारी हो। ये उद्देश्य है, ये एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है। इसकी जागरूकता करनी है अमंग यूथ और इसलिए हम लोग कॉलेज बॉयज़ को और गर्ल्स को हम सेलेक्ट किए हैं ताकि उनको जागरूकता हो और एड्स जैसी बीमारी से बचें, जहाँ तक हो सके बचें। ये ज़्यादा हमारा यही महत्व है इसका। आज विश्व पर्यटन दिवस है, इसे लेकर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर राजधानी रांची के ऑड्रे हाउस में पर्यटन विभाग द्वारा संगोष्ठी, परिचर्चा प्रतियोगिता के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मौके पर पर्यटन विभाग के निदेशक अंजलि यादव ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में भी पर्यटन के प्रति रुचि बढ़ेगी। स्कूल के बच्चों में एक जागरूकता हमारे टूरिज्म प्लेसेस के लिए भी रहे, क्विज के माध्यम से नए नए जगहों के उनको पता चल सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हमारे कॉलेजेस हैं जैसे बीआईटी मेसरा है, आईएचएम है, विभिन्न जेवियर्स है, इन सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इन्वाइट करा है सिंपोजियम और हमारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ के बहुत प्रसिद्ध जो टूरिज्म सेक्टर के अलग अलग विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपना ज्ञान सभी बच्चों के साथ शेयर किया, अपना पर्सपेक्टिव टूरिज्म के बारे में सभी के साथ शेयर किया है और बहुत अच्छा बच्चों में भी इसका रिस्पॉन्स आया है।
इस दौरान यहां कई स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां झारखंड के स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की झलक तो दिखी ही, साथ ही कार्यक्रम में झारखंड की मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मैं 20 पेंटिंग प्रतियोगिता में पार्ट ली हूँ। वो हम लोगों ने मैक्सिमम मड़ुआ के जो प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं जो कि झारखंड से हैं, वो हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। यहाँ वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पे मैंने अपने तमायरास किचन के तरफ से जितने भी ट्राइबल कुजीन है वो लगाया, उसका स्टॉल लगाया है। जैसे आप देख सकते हैं, मूढ़ी अरसा है, गुड़ का अरसा भी है, चीनी का अरसा है, डुम्बू है, पीठा है, गुगनी है, बत्तख का मीट है और सूड़ी भात है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 19वें एशियाई खेलों में धमाकेदार शुरुआत की है। झारखंड की संगीता कुमारी के 3 और सलीमा टेटे के 1 गोल की मदद से भारतीय टीम ने अपने अभियान की जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। सविता पुनिया की अगुवाई वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ने सिंगापुर को अपने पहले मैच में 0 के मुकाबले 13 गोल से पराजित किया। लोहरदगा जिला राइफल एसोसिएशन के तत्वावधान में बीएस कॉलेज परिसर लोहरदगा में शूटिंग क्लब के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन स्थानीय विधायक सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने किया। कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी उपस्थित थे। खेल के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाने का एक अच्छा अवसर। किसका हाथ दीजिए? यहाँ स्कूल भी कराते थे, हमारे पिताजी भी चाहते थे कि यहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस देखिए अपार संभावना है। खास करके कुछ विधि व्यवस्था की दिक्कतें रही अतीत में, शुरुआती समय में, लेकिन आज के दिन खत्म होते चला जा रहा है और जगह जगह नदी नाले झरने से भरा हुआ है, पहाड़ियों से भरा हुआ है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो जल जंगल जमीन से भरा है, तो निश्चित तौर पर खूंटी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय कक्षा 4 में पढ़ने वाला सत्यम महतो ने अंडर 9 तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत और कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में सत्यम ने 10 मीटर में रजत और 15 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में 3 मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। इनमें वनांचल कॉलेज ग्राउंड, +2 हाई स्कूल गिरिडीह और पचंबा के तेतरिया मैदान में बनने वाली मिनी स्टेडियम शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टेडियम बन जाने के बाद यहां के युवाओं और खेल प्रेमियों को इसका लाभ मिलेगा। और अब बात मौसम की। मानसून की सक्रियता से राज्य भर में एक बार फिर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। 30 सितंबर को राज्य के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों और 1 अक्टूबर को उत्तर पूर्वी और उससे सटे उत्तरी तथा दक्षिण पश्चिमी भागों में भारी बारिश हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम 26 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.3 और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। उद्योगपतियों से उभरते क्षेत्रों में निवेश करने और देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने में मदद का किया आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार किए प्रदान। पूर्वी जोन के स्मार्ट शहरों में रांची को मिला बेस्ट परफॉर्मेंस सिटी का पुरस्कार। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक और शोध संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। परिसर में पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का दिया संदेश। और झारखंड की संगीता कुमारी के हैट्रिक और सलीमा टेटे के गोल की मदद से भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में जीत के साथ शुरुआत की। सिंगापुर को
13-0 से हराया।